नासिक में जन्म लेने वाली माँ गोदावरी की ये हालत अपने नासिक में देख के बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। क्या बोलूँ मेरे, ये ही गोदावरी। हाँ, कोई सोचेगा ये माँ गोदावरी है। ये सारे कचरे से भरा पानी यहाँ पे पड़ा है और हम जिस पे खड़े हैं वहाँ ऊपर एक पाइप डाला है और उस पाइप के उसकी वजह से ये पानी आगे छोड़ा जा रहा है रामकुंड की तरफ, जिसमें हम पवित्र रामकुंड मान के जिसमें हम नहाते हैं, डुबकी लगा। तो ये जो कचरा कर रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो अभी हमने नगर पालिका का बोर्ड देखा कि 500 रुपये पहली बार दंड, 5000 रुपये दूसरी बार दंड, ये दंड किससे वसूल करने का? हाँ, ये इतना घान कचरे वाला पानी, बड़े बड़े चेंबर और ये सब कचरा जमा हो रहा है गोदावरी में। ये बहुत ही कोई भी सोच नहीं सकता दोस्तों कि मैंने जो आपको दिखाया वो क्या है। वो कोई ओढ़ा या नाला नहीं है या किसी तरफ से आता हुआ थोड़ा छोटा सा पानी नहीं। तो ये अपनी भारत की सबसे बड़ी 2 नंबर की नदी जिसे कहते हैं वो है माँ गोदावरी। इसकी हालत इस वजह से हुई है कि ये बनता हुआ ब्रिज। गोदावरी अपने भारत की प्रमुख और महाराष्ट्र की जीवन रेखा। दोस्तों वैसे तो गोदावरी महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन मैं जहां रहता हूं वहां नासिक सिटी में गोदावरी का क्या हाल है वो दिखाने की मैं कोशिश आपको वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। भाग 1 में हमने गोदावरी का प्रदूषण नासिक में चोपड़ा लॉन्स जो रामवाड़ी की तरफ ब्रिज जाता है वहां तक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अब भाग 2 में इसमें मैं आपको जहाँ से गोदावरी मेन सिटी में प्रवेश करती है वहाँ जहाँ सबसे पुराना ब्रिज विक्टोरिया ब्रिज है, रामकुंड है, नासिक का अमरधाम है, वहाँ तक में गोदावरी का प्रदूषण कितना फैला है ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं गोदावरी का पार्ट 2। तो दोस्तों उस दिन मैंने इस ब्रिज के नीचे तक आपको दिखाया। अगर आपने मेरा गोदावरी का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर देखिए। अभी इसमें मैं आपको गोदावरी पार्ट 2 दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या हमारे गोदावरी में चल रहा है, हो रहा है। हमारी जो न से पूरे महाराष्ट्र की जो नासिक से बहती है उस गोदावरी में क्या चल रहा है ये देखिए। अभी ये देख के अच्छा लगा कि साफ़ सफाई के काम नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ अच्छे तरीके से हो रहे हैं। जो मैला पानी वो साफ़ करने का काम यहाँ अच्छे तरीके से चालू है। आज गोदावरी की ब्लॉग की शुरुआत करते ही ये देखने को मिला कि साफ़ सफाई यहाँ हो रही है। ये देख के अच्छा लगा मुझे। तो आज है 1 जून और बारिश शुरू हो गई है और ब्रिज के थोड़े आगे आने के बाद हम देखते हैं ये गोदावरी की सिचुएशन क्या है। यहाँ जो बाथरूम्स बनाए गए हैं उसका पानी भी डायरेक्ट गोदावरी में यहाँ से छोड़ा गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पाइप और ये है बाथरूम यहाँ के। मतलब जैसे जैसे लोगों के घर होटल से यहाँ नज़दीक आते हैं वैसे वैसे वो पानी यहाँ छोड़ जाता है। ये जो चेम्बर्स आप देख रहे हैं ये सब पानी गोदावरी में जा रहा है यहाँ। अभी हम पहुँचे हैं जो नासिक का KTHM कॉलेज है उसके पीछे का जो परिसर है। गंगापुर रोड से लेके यहाँ तक KTHM कॉलेज का जो परिसर है पूरा वहाँ। और यहाँ पे नदी का दृश्य ऐसे दिखाई देता है यहाँ पे।
यहाँ से बहती अपनी गोदावरी। सबसे बड़ा चैम्बर तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। यहाँ आगे कुछ लड़के पीते हुए हंगामा कर रहे हैं नदी के नज़दीक में बैठ के। उनकी आवाज़ इसमें आती होगी शायद। लेकिन दोस्तों यहाँ तक आते वक्त मुझे 4-5 ग्रुप्स ऐसे दिखे कि जो शराब पी रहे थे नदी के किनारे बैठ के। उनके ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है क्या? हाँ, उनके ऊपर इतना मतलब दबाव होना चाहिए, उनके मन में डर पैदा चाहिए कि गोदावरी के नज़दीक पीना। जो ये गोदा पार्क है जहाँ से हम जा रहे हैं अभी, जिसके ये गोदा पार्क की जो हालत हुई है, उस गोदा पार्क में बैठ के जहाँ से लोग सफ़र करते हैं, जो वॉकिंग करते हैं, वहाँ पे बैठ के शराब पीना, इसमें कोई कायदे कानून नहीं है क्या? उनको कायदे कानून का डर नहीं है क्या? तो उनके लिए सख्त से सख्त कुछ तो भी चाहिए जिसकी वजह से लड़कों में डर पैदा हो। जो घटनाएं होती है मृत्यु की, नदी में डूब के 3 जनों की मौत, नदी में डूब के इतने जनों की मौत, लेकिन शराब पीने की वजह से कितने जनों की उसमें मौत होती है वो बात अलग। और नदी के किनारे शराब पीना सख्त मना कर देना चाहिए। ऐसा ही है। ये देखिए वहाँ पे बैठे कुछ लड़के, वो अभी नदी से पानी लेके जा रहा है। ये देखिए आप। अब गोदा पार्क का रास्ता यहाँ तो बंद हो रहा है, ये देखिए। तो भी मैं अभी आपको यहाँ से जाने की मैं कोशिश करता हूँ। यह रास्ता एक्चुअली यहाँ से है, लेकिन मैं पूरे गोदावरी के नज़दीक से जाना चाहता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ से। हाँ, और ये देखिए सबसे बड़ा नाला यहाँ, आपको आवाज़ सुनाई देती होगी। और ये नाले का पानी सीधा गोदावरी में जा रहा है। ये देखिए ये आवाज़। यहाँ पे पूरे नदी से जो मिट्टी निकाली है वो आपको दिखाई देती होगी। और जो सामने वाला घाट है, वो जो अशोक स्तंभ से जो रास्ता नीचे की तरफ आता है वहाँ का है। और ये देखिए अभी यहाँ बड़े बड़े पत्थर पहले यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है क्या है कुछ पता नहीं अभी। ये यहाँ से जाना तो बहुत ही मुश्किल है अभी। बहुत गीली मिट्टी है ये। जा रहे हैं हम तो भी आगे। ये देखिए पूरा यहाँ जिसमें के काम और पूरे ये। तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं वो आ रहा है अशोक स्तंभ से। और जैसे जैसे हम सिटी के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नदी की हालत अभी और बदतर होते जा रही है, क्योंकि कचरा यहाँ पे जगह जगह पे जमा है। अभी मैंने 1951 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर नदी में कोई कचरा करता है, कोई घान करता है तो। और ये देखिए ये हम खड़े हैं अभी जो मंदिर है, जो रामगढ़ी को जोड़ने वाला ब्रिज है, वो ब्रिज के करीब हम पहुंच गए। यहाँ पे ये मिट्टी के ढेर आप देखिए जहाँ से जमा हुए। और कचरा करना मना है, तो ये नीचे देखिए आप पूरा कचरकुंडी बना डाला है गोदावरी को। हर एक के मन में इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, हर एक के मन में गोदावरी के प्रति प्यार जगाना चाहिए। सबसे ज़रूरी है लोगों के मन में गोदावरी के प्रति उत्पन्न करने वाला प्रेम, यही सबसे पहले काम करवाना चाहिए गोदावरी का। ऐसे बोर्ड लिखवा के यह करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि जगह जगह जहाँ जहाँ बोर्ड लिखे वहाँ वहाँ लोगों का कचरा। और ये देखिए ये मंदिर आप, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। हाँ यहाँ से व्यू मिलेगा अच्छा। ये मंदिर
और मंदिर के पीछे फैला ये कचरा। हाँ। तो ब्रिज से आगे आने के बाद हम चल रहे हैं गोदावरी के किनारे किनारे। और अभी जो मैंने आपको दिखाया वो है शनि बाबा दरगाह। तो वो इसलिए दिखाया है कि गोदावरी के किनारे खाली मंदिर ही नहीं तो मस्जिद भी है, दरगाह भी है। सभी धर्मियों को अपना के आगे चलने वाली अपनी गोदावरी माता, तो उसको हम क्या देते हैं? उसकी कोई अपेक्षा नहीं है अपने से। उसका बस एक ही सपना है कि मुझे स्वच्छ रखे। अपना क्या रहता है कि हम कैसे अपना घर स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही उसका भी मन करता होगा कि मैं कब स्वच्छ होंगी। यहाँ पे बहुत बड़ा पात्र अपने नदी का मुझे दिखाई दे रहा है। और वो सामने जो ब्रिज दिखाई देता है वो एग्जैक्ट रामवाड़ी से जो पेट रोड को रास्ता जाता है वो। और सबसे बड़ा नाला वहीं पे है, जो मखवाला बाग से पूरे पानी आता है नाले का, वो देखिए गोदावरी में छोड़ा जा रहा है सामने मेरे एग्जैक्ट। देखिए वो पाइप। और यहाँ से अभी ये नदी पात्र साफ करने के काम जो नासिक स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं वो करने के शुरू है यहाँ। तो चलते आगे अभी सबसे बड़े ब्रिज सुंदर नारायण मंदिर की तरफ। तो एक्चुअली दोस्तों उस दिन जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने यहाँ के एक लोकल से पूछा कि ये क्या है। तो बोले ये पहले मंदिर था, लेकिन रास्ता ऊंचा होते होते इतना ऊंचा हो गया कि मंदिर डूब गया और खाली उसका मुकुट बचा रहा। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं एग्जैक्ट सुंदर नारायण मंदिर के पीछे। ये देखिए यहाँ पे काम शुरू है और यहाँ पे जमा ये कचरा गोदावरी नदी के किनारे। और सुंदर नारायण मंदिर का वो कार्य देखिए आप, जो अभी तक नहीं बन पाया है। कितने दिनों से शुरू है, कितने दिनों से रखा हुआ ये सुंदर नारायण मंदिर का काम कब पूरा होगा कोई नहीं बता सकता। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, सुंदर नारायण मंदिर जो नासिक दर्शन की सीरीज़ है मेरी, उसमें आप देखिए। मैं ऊपर आई बटन पे लिंक देता हूँ आपको। और ये देखिए ये मंदिर के अवशेष यहाँ पे फैलाई दिए गए हैं। और हम पहुँच गए अभी नासिक के सबसे पुराने ब्रिज विक्टोरिया ब्रिज। ये देखिए यहाँ पे ये मीटर्स लगाए हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना कचरा छोड़ा जाता है नदी। हाँ, तो ऊपर गाड़ियों की आवाजाही शुरू रहती है और हम खड़े हैं विक्टोरिया ब्रिज के नीचे। और ये देखिए ये आप यहाँ पे जमा ये कचरा, कौन बोलेगा कि ये गोदावरी का पानी है? इतना मैला हुआ पड़ा हुआ ये पानी कोई सोचेगा नहीं। और क्या हालत बना के रखी है अपनी गोदावरी माता की, बहुत बुरा लगता है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ब्रिज के ही नीचे बहुत ही कचरा जमा हुआ था। मैंने देखा जब हम कुंभ मेला में जब आए थे तो इसी ब्रिज को बहुत अच्छी तरीके से लाइटिंग की गई थी, बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। और तब ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब आज नदी में पानी छोड़ा नहीं है, पानी कम है। अभी आज 1 ही तारीख है, आज तो बारिश शुरू हुई, तब आप देखिए ये नदी। हाँ, विक्टोरिया ब्रिज और हम बराबर नदी के बीचों बीच है दोस्तों। अभी ये देखिए पूरा साफ नदी का पात्र, ये सामने जहाँ पे दशक्रिया विधि होते हैं अभी भी शुरू है शायद। पूरे नदी के पात्र में हम चल रहे हैं अभी। यहाँ पे जब नदी में पूरा पानी भरा रहता है तो बोटिंग जोरों से यहाँ होती रहती है। यशवंत महाराज का मंदिर, सामने कपालेश्वर, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड सब। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ
वो है गोदावरी नदी का सबसे पवित्र स्थान रामकुंड। ये जो सामने वाला है कुंड वही रामकुंड। यहाँ से नदी की दिशा आप देखिए पूरब से दक्षिण की ओर हो रही है। यहाँ से पूरी दक्षिण की ओर बहती हुई माँ गोदावरी, इसलिए इस कुंड का बहुत ही महत्व है। अस्थि विसर्जन की जगह है यहाँ। गंगा गोदावरी का प्राचीन मंदिर है। हर कुंभ के समय यहीं पे महंत साधु संत पहला शाही स्नान यहाँ पे करते हैं। दुतोंडा मारुति मंदिर है। सब ऐसी महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पे है। तो मेरे गांव से शुरू किया हुआ गोदावरी का सफ़र यहाँ तक पहुँच गया। मैं अभी और भी आगे आपको आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। आगे क्या क्या हो रहा है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी ही दूर आने के बाद जो अपने यशवंत महाराज पटांगन के सामने जो गोदावरी का पात्र है वो पात्र आप देखिए पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। जैसे लग रहा है यहाँ पे कि ये नाला है बहुत बड़ा। अभी पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए मैं तो बोलता हूँ सफाई की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे सफाई अभी करवानी चाहिए ये पूरी। ओह माय गॉड, ये देखिए ये पूरा पंचवटी का ड्रेनेज का पानी ऐसे पाइप की मदद से गोदावरी में छोड़ा गया है और उसी की वजह से पूरा ये कीचड़ भरा पानी, पूरा सांड पानी इसमें फैला गया है। चलो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ गोदावरी की स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। अभी आगे आप देखिए गोदावरी का पात्र और भी यहाँ मैला भरा पड़ा हुआ है। तो ये जो है दोस्तों, ये गोदावरी ही है। आपको मन में प्रश्न पड़ता होगा कि क्या दिखा रहा है ये हमको। ये कुछ नहीं, गोदावरी का ही पानी है जो रामकुंड से आगे निकल के जो नारो शंकर मंदिर के पीछे की जगह है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जो ये पांडे मिठाई की जो आपको बिल्डिंग पीछे दिखाई दे रही है, जो ब्रिज बहुत दरदर हो चुका है। ये देखिए ये ब्रिज, कभी भी इस ब्रिज की दुर्घटना भी हो सकती है। बहुत ही पुराना ब्रिज है ये, और उस ब्रिज के नीचे बैठे देखिए ये लोग कितने हैं यहाँ। सबसे पुराना ब्रिज है। इसके ऊपर भी प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि कौन से ब्रिज पुराने हो गए हैं गोदावरी नदी के ऊपर, कौन से हालत कैसी है, उनका भी लेखा जोखा उन्होंने करना चाहिए। ये जो इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं ये ब्रिज के नीचे, ये देखिए ये सब काम वाले लोग हैं, सब बिगारी काम करते हैं, दूर दूर से आते हैं, काम करके फिर थोड़ी देर आराम करके बाद में जाते हैं। यही आसपास पंचवटी, गणेशवाड़ी, रामवाड़ी में रहने वाले सब लोग ये ब्रिज के नीचे बैठे हैं। और ये ब्रिज की हालत देखिए आप, जर्जर हो चुकी है। इस ब्रिज के रिकंस्ट्रक्शन का काम करना चाहिए। ये नारो शंकर मंदिर आप देख रहे हैं, जिसकी घंटा पहले बजती थी जब पानी नासिक को सबसे बड़ा पूर आया था, तब जो घंटा बजती थी वही नारो शंकर मंदिर के पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गोदावरी की स्वच्छता, गोदावरी के ऊपर बनाए हुए ब्रिज, इन सब का काम करवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर बहुत ज़ोरों से बारिश अगर इन 2-3 दिनों में आ जाए तो क्या होगा, ये कचरे का बह जाएगा। माँ गोदावरी ऐसे नहीं कहेगी कि कचरा है मैं नहीं लूँगी। माँ गोदावरी सबको समा के आगे चलती है। जो निर्मल है, जो निश्चल है, जो पवित्र है, जो आखिर तक किसी को ऐसा नहीं कि तू पराया तू मेरा, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसे बहने वाली माँ गोदावरी। आज ना छुट्टी का दिन है, ना आज रविवार है, ना कुछ त्यौहार है, फिर ये कचरा क्यों नहीं उठाया गया है अभी तक? नासिक महानगर पालिका, आरोग्य विभाग क्यों ध्यान नहीं दे रहा इसके ऊपर? ये सवाल है मेरा। हाँ,
अभी हम पहुँचे हैं ये संत गाडगे महाराज पुल। हवा भी बहुत ज़ोरों से शुरू हो गई है यहाँ पे। अभी संत गाडगे महाराज पुल से आगे आ रहे हैं हम। जो आप मेरे पीछे पुल देख रहे हैं वो संत गाडगे महाराज पुल। और ये पूरा काम जो सिंहस्थ कुंभ मेला था अपना 2015 का, तब किया हुआ ये काम। ये देखिए, ये दोस्तों कौन बोलेगा ये गोदावरी नदी है। तो नवशा गणपति सोमेश्वर से शुरू की हुई मेरी यात्रा, इस पूरे पड़ाव में मुझे 2-3 जगह ही ऐसे नज़र आए कि जिसमें मैं खुशी से कह सकता हूँ कि गोदावरी नदी का पात्र यहाँ स्वच्छ है। गोदावरी नदी की स्वच्छता का काम यहाँ शुरू है। बाकी 100 में से 90% कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ कामों के निशान नहीं, कुछ काम शुरू नहीं, कोई कुछ ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ पे बस्ती बसाई हुई लोगों ने। पूरे गोदा पार्क से जब मैं आ रहा था तो वही भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। गोदा पार्क का प्रकल्प जो पूरा हो चुका था वो भी एकदम उसका कचरा बना दिया है। और नदी का भी देखिए क्या हाल करके रखा है। गोदावरी की क्या हालत हो गई है अपने नासिक में, जहाँ से गोदावरी का उगम स्थान है, जहाँ से गोदावरी उगम होके आगे बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का कोई कुछ भाग, और बाद में आंध्र में जाके यानम पौंडीचेरी में जहाँ समुद्र से मिलती है। ऐसे अपनी 1465 किलोमीटर बहने वाली माँ गोदावरी का हाल उसके प्रारंभिक अवस्था में करने के लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। नासिक में रहने वाले हम लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। और उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी प्रशासन की जितनी है उतनी अपनी है। दोनों मिलजुल के अगर हम ये सोचें कि गोदावरी को स्वच्छ रखना है तो ये बात कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, हम ये सब मिलके कर सकते हैं। पूरे भारत की 2 नंबर की जो नदी है माँ गंगा के बाद जिसका नाम आता है, ऐसी माँ गोदावरी की हालत ये देख के बहुत ही बुरा लग रहा है। जैसे जैसे अपनी गोदावरी नदी आगे बढ़ती है उसको 50 नदियाँ साथ लेके गोदावरी नदी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन गोदावरी की नदी की हालत हम उसके प्रारंभिक अवस्था में ही अगर ऐसी करते हैं तो उसके लिए ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं। ये देखिए, ये है नासिक अमरधाम, और नासिक अमरधाम के ही पीछे गोदावरी में जमा ये पूरा सारा गटर। ये देखिए यहाँ जमा कचरा। और ये सब बड़े बड़े चैम्बर्स जो गणेशवाड़ी की तरफ जो ब्रिज जाता है वो ब्रिज का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो उस ब्रिज के नीचे सबसे ज़्यादा कचरा मुझे अभी यहाँ नज़र आ रहा है, जैसे कुछ गटर का पानी यहाँ बह रहा है। और ये देखिए, ये महाशय देखिए, अरे यार कौन ध्यान देगा यार दोस्तों इसके ऊपर। तो मतलब मैं इतनी शूटिंग निकाल रहा हूँ तो भी वो आदमी वहाँ पे करने बैठ गया। ओह माय गॉड। एग्जैक्ट नासिक अमरधाम है जो आप देख रहे हैं, नासिक अमरधाम, उसके ही पीछे गोदावरी की हालत मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नासिक कुंभ मेला जब था तब ऐसे दीवारों पे रामायण का चित्रण किया था, ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो सामने आपको 2 ब्रिज दिखाई दे रहे हैं वो सामने वाला है कन्नमवर ब्रिज, द्वारका की तरफ जाता है। और जो ऊपर वाला बना है वो नया ब्रिज। अभी ये कन्नमवर ब्रिज और उसके ऊपर बना ये नया ब्रिज, वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ यात्रा करते करते। लगभग 22 किलोमीटर की पूरी यात्रा हो गई होगी मेरी पैदल यहाँ तक। और यहाँ तक गोदावरी का वर्णन करें तो हम लोग गोदावरी को कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं, खाली गोदावरी को स्वच्छ रखना, इतनी गोदावरी अपने से अपेक्षा करती है, वो भी हम उसकी पूरी नहीं कर पाते। इसी बात का दुख मुझे हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं कन्नमवर ब्रिज जो द्वारका की तरफ जाता है, उसके नीचे फैला ये कचरा, पूरी पान वेली
तो ब्रिज के ऊपर तो बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्रिज के नीचे की क्या हालत है ये कोई नहीं दिखा था दोस्तों। और गणपति से शुरू किया मेरा सफ़र गोदावरी का, मैं इस ब्रिज तक ही करता हूँ। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि गोदावरी नदी के किनारे चलना हम पसंद करते हैं, गोदावरी नदी के किनारे घर लेना हम पसंद करते हैं। हमको रिवर लुक चाहिए, रिवर फ्रंट चाहिए। हम बिल्डिंगों के नाम रखते हैं गोदावरी, रिवर फ्रंट, मतलब गोदावरी के ही नज़दीक हमको सब चाहिए। तो गोदावरी की स्वच्छता हमको क्यों नहीं चाहिए, इसी बात की वजह से मैं यहाँ तक गोदावरी आपको दिखाने की कोशिश की कि पूरी गोदावरी कैसी है, उसकी हालत क्या है, गोदावरी का कहना क्या है, गोदावरी का मनोगत क्या है। हम बड़े बड़े लेख लिखते हैं पेपर में, हम निबंध लिखते हैं कि गोदावरी की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा। तो नदी को क्या चाहिए ये हमको जानने की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए है लोगों में जागृति। सबसे पहले हर एक के मन में ख्याल आना चाहिए कि गोदावरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा योगदान क्या होना चाहिए। मैं गोदावरी को साफ नहीं रख सकता तो मैं कचरा भी नहीं कर सकता। अगर मैं कचरा करूँगा तो गोदावरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अपने ही भाई आगे वाले भाइयों को तकलीफ़ होगी। जैसे अपना घर हम स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही माँ गोदावरी को हम सब मिलके स्वच्छ रखें, और गोदावरी की स्वच्छता ही पूरे नदियों की स्वच्छता होगी। क्योंकि गोदावरी अकेले नहीं बहती, तो आगे जैसे जैसे बढ़ती है तो 50 नदियाँ गोदावरी को मिलती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम गोदावरी को स्वच्छ रखें। नदी की स्वच्छता तो पूरे ज़िले की स्वच्छता, ज़िले की स्वच्छता तो राज्य की स्वच्छता, और राज्य की स्वच्छता तो देश की स्वच्छता। और जैसे स्वच्छता आगे बढ़ेगी तो वैसे ही उन्नति होगी, प्रगति होगी, पर्यटन को चालना मिलेगी। बस यही कहना था, और मैं ये वीडियो यहीं तक बना रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरी इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर लाइक कीजिए, और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो ही लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो ही सब्सक्राइब कीजिए। तो कन्नमोर ब्रिज के आगे भी मैं आपको दिखाना चाहता था गोदावरी, लेकिन बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है और अंधेरा भी छा रहा है। तो पार्ट 2 गोदावरी का मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आगे के पार्ट 3 में मैं कन्नमोर ब्रिज के आगे तपोवन तक आपको गोदावरी की क्या हाल है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो दोस्तों आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि हम गोदावरी को स्वच्छ रखें, साफ रखें, सुंदर रखें। बस अगर आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कंटेंट अगर पसंद आए तो ही शेयर कीजिए, और देखते रहिए अपना चैनल जगवेंचर जी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।